जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। कहानी है महाभारत युद्ध के 18 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने मूंगफली क्यों खाई थी। भारतवर्ष के सभी राजा या तो कौरवों की तरफ थे या फिर पांडवों की तरफ खड़े दिखाई दे रहे थे। मात्र 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था। वे थे श्री बलराम जी और राजा रुक्मी। ये 2 ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। परंतु उन सब में से एक राज्य ऐसा भी था जो युद्ध में होते हुए भी युद्ध से अलग था। वो थे दक्षिण के राजा उडुपी। उस उडुपी के राजा युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों ने उन्हें अपनी ओर मिला जाने का प्रयत्न किया, परंतु उडुपी के राजा बड़े ही दूरदर्शी थे। अपनी दूरदर्शिता का प्रणाम देते हुए उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देता है, तो क्या किसी ने ये सोचा है कि इतनी विशाल सेना का भोजन का प्रबंध कौन करेगा और कैसे होगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आपने बात तो एकदम उचित ही की है, परंतु आपके इस बात को छेड़ने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास इसके लिए कोई न कोई उपाय है। यदि हाँ तो कृपया कर मुझे बताइए। इस पर उडुपी के राजा ने कहा, हे माधव, ये सत्य है कि 2 भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता हूँ। इसी कारण इस युद्ध में मेरी भाग लेने की तनिक भी मंशा नहीं है, किंतु यह युद्ध तो टाला नहीं जा सकता है। इस कारण मेरी ये इच्छा है कि मैं इस पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित होकर समस्त सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूँ। उडुपी के राजा की इस बात पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, महाराज, आपके विचार तो अति उत्तम है, परंतु इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग ले रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। इसमें अगर आप जैसे कुशल राजा उनके भोजन के प्रबंध को देखेंगे तो हमें इस ओर से चिंता नहीं रहेगी। मैं ये जानता हूँ कि इस सागर जितनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना आपके अतिरिक्त और किसी के लिए शायद संभव नहीं होगा। तो भीमसेन भी इस कार्य को कर सकते हैं, पर उन्हें इस युद्ध से अलग नहीं रख सकते हैं। अतः आप से ही प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेनाओं के भोजन का भार डालें। इसलिए उडुपी के महाराज ने सेना के भोजन का प्रभार संभाला। उनकी कुशलता ऐसी थी कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होता था। युद्ध आरंभ हुआ। पहले दिन उन्होंने वहां उपस्थित दोनों सेनाओं के योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई, परंतु उडुपी के राजा का भोजन प्रबंध का कौशल देख दोनों ओर के योद्धा आश्चर्यचकित थे। वे सोचते थे कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश मात्र उतने ही लोगों का भोजन कैसे बनवाते हैं जितने वास्तव में वहां उपस्थित रहते हैं। ये बात किसी को समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो कैसे जान लेते हैं कि आज कितने योद्धा अपने प्राणों को त्याग देंगे ताकि उस आधार पर वे भोजन की उचित व्यवस्था करवाएं। सबसे बड़ी बात तो इतनी बड़ी सेना के भोजन का प्रबंध करना, ऊपर से इतने व्यवस्थित तरीके से, अपने आप में एक आश्चर्य था। वो भी ऐसे अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो जाए तो किसी चमत्कार से कम नहीं प्रतीत हो रहा था। परिणाम स्वरूप युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई। युधिष्ठिर सोचते तो रहे, परंतु यह पूछ नहीं पाया आखिर मैं अपने राज्य अभिषेक के दिन युधिष्ठिर ने रहा गया। उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया। वे बोले, हे महाराज, यूँ तो समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे थे कि किसी प्रकार से हमसे कम न होते हुए भी ऐसी सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह गुरु द्रोण और हमारे बड़े भाई कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। परंतु सही मायने में देखा जाए तो हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र तो आप हैं, जिन्होंने न केवल अपनी इतनी बड़ी एवं विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, वरना ऐसा प्रबंध किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ नहीं हुआ। ये देख करके और सोचकर मेरा मन उस समस्या और रहस्य को जानने का हो रहा है जिसके चलते आपने इतनी आसानी और कुशलता से इस कार्य को अंजाम दिया। इस पर उडुपी के राजा ने हंसते हुए कहा, महाराज युधिष्ठिर, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। युधिष्ठिर जी बोले, अवश्य महाराज, आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तब उडुपी के राजा बोले, राजन, आप जो इस युद्ध में विजयी हुए हैं उसका श्रेय आप किसको देंगे। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसी को नहीं दिया जा सकता है। सच तो ये है कि अगर वे न होते तो कौरव सेना को हराना नामुमकिन था। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, हे महाराज, यदि यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो मेरा नहीं, श्री कृष्ण का चमत्कार है। मैंने तो कुछ किया और आपने
जो कुछ देखा वो दोनों में अलग बातें हैं। मुझ में इतना कौशल नहीं कि ये सब मैं अकेले कर पाता। ये तो माधव का ही कमाल है। उन्होंने जो मुझे करने को कहा मैंने वही किया। ऐसा सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने रहस्य पर से पर्दा उठाया और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण हर रोज रात में शिविर में जाते, वहाँ बैठकर वो मूंगफली खाते। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था। उनके खाने के बाद फिर से गिन कर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। बस वे जितनी मूंगफली खाई उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होंगे। उसी अनुपात में मैं अगले दिन भोजन बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।